स्वामी जी, हालांकि मुझे और ज्योत्सना को तो नहीं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अब सर्दी महसूस होने लगी है और इस मौसम में इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। तो ठंड के मौसम में लोग क्या करते हैं कि जमकर चीनी खाने लगते हैं, तेल घी पर हाथ आजमाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे गर्मी मिलती है। और फिर इसका रिपरकशन ये होता है कि किडनी में सिस्ट बनने लगती है और नेफ्रॉन में जाकर जमा हो जाते हैं। कई बार किडनी फेलियर तक की भी नौबत आती है। तो स्वामी जी, नेफ्रॉन में जब सिस्ट फंसने लगे तो उस वक्त क्या उपाय करने शुरू कर देने चाहिए? तो देखो, ये किडनी में सिस्ट, और वो भी एक दो नहीं, मल्टीपल सिस्ट, ओवरी में, किडनी में, ये मल्टीपल सिस्ट होने लगती है। और लोग सोचते हैं अब इनका तो कोई इलाज ही नहीं है। ये सच है कि सिंथेटिक मेडिकेशन में इसका इलाज नहीं है, लेकिन हम पॉलीसिस्टिक किडनी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, सारी सिस्ट को खत्म करते हैं। एक तो कपालभाति करते हैं, और कपालभाति अर्धमत्स्येंद्रासन के साथ, वक्रासन के साथ, गोमुखासन के साथ करा देते हैं। और सिस्टोग्रिट एक टैबलेट है, ये सिस्टोग्रिट नहीं, और कैंसर होने पर सिस्टोग्रिट डायमंड दे देते हैं। सिस्टोग्रिट या सिस्टोग्रिट डायमंड दे देते हैं, काचना गुगुल वृद्धिवाधिका वटी दे देते हैं, और कपालभाति थोड़ा लंबा करवा देते हैं, एक एक दो दो घंटा। जैसे शिखा ने तो कैंसर को ही हरा दिया, 4 किलो तक पानी भर गया था पूरे यूट्रस में, कैंसर की गांठें, और सामान्य गांठें तो डिजोल्व हो ही जाती है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पॉलीसिस्टिक किडनीज, मल्टीपल माइलोमा, बेनाइन या मैलिग्रेंट सभी प्रकार की गांठें ठीक हो जाती है सिस्टोग्रिट से, सिस्टोग्रिट डायमंड से, काचना और वृद्धिवाधिका से। और गोधन अर्क पिला देते हैं, गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये तो हम रोज कहते हैं, रोज पिया करें सुबह उठ करके। अब लोगों के दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। तो ये गांठें पूरी खत्म हो जाती है, जो उपाय बताए। थोड़े दिन के लिए घी बंद करा देते हैं, थोड़े दिन के लिए घी बंद करवा देते हैं, घी नहीं खाना। हाँ, ये आपने जो बोला ना, लोग ठंड लगती है तो फिर क्या करें, तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश लिया करें ना। जिनको बहुत ठंड लगती है, शिलाजीत या अश्वशिला, शिलाजीत तो थोड़ा ज्यादा ले लो, तो कपड़े, स्वेटर, रजाई, कंबल सब फेंक डालते हैं लोग ऐसे हमारी तरह से बैठने लगते हैं। मेरे से लोग कहते हैं, बाबा जी आप रोज शिलाजीत खाते हो क्या? मैंने कहा मैं प्राणायाम से, योग से गर्मी पैदा कर लेता हूँ। ये तो कभी कभी थोड़ा नाटक करने के लिए ऐसे ही एक्टिंग करने के लिए खा लेते हैं एक बार भी शिलाजीत खा लेते हैं, 1 सप्ताह तक उसकी गर्मी बरकरार रहती है, उतना जबरदस्त उसका असर रहता है। तो गर्मी अंदर से पैदा करने के लिए, सर्दी भगाने के लिए शिलाजीत खाओ, अश्वगंधा खाओ, अश्वशिला ले लो, और केसर खा लो। अरे लेकिन केसर नकली बहुत मिलती है, तो आज असली नकली केसर क्या है, केसर का पूरा खेल घालमेल ये भी पूरा बताने वाले हैं जी। आज ये हमने 8:35 के लिए ये भी एक सब्जेक्ट रखा हुआ है, नकली केसर, नकली शहद, नकली शिलाजीत। हाँ, शिलाजीत के बारे में बताएंगे। आजकल हमने अभियान चलाया हुआ है, नकालों से सावधान। अच्छा स्वामी जी, कपालभाति के साथ गोमुखासन करना। किडनी के तमाम दुश्मन हैं वैसे तो, और आप लगातार जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन क्रम से एक बार फिर दर्शकों को उपाय बता देते हैं कि किडनी का जो पहला और सबसे बड़ा दुश्मन है वो है डायबिटीज। हर 3 में से एक डायबिटिक को किडनी प्रॉब्लम होती है। ऐसे में डायबिटीज से किडनी को कैसे बचाएं, क्या क्या उपाय करें, कौन कौन से योगाभ्यास करें? तो देखो, 2 ही अभ्यास करें। एक तो आप तो पवन मुक्तासन करो जी, इधर पवन मुक्तासन जो देववाणी जी कर रही है, और मंडूकासन जो मैं कर रहा हूं, इतने से ही डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। और ये हमारे कृष्ण कुमार जी तो इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। 24 वर्ष पुरानी शुगर, और इनकी शुगर आ गई 64 पर, कितने पर आ गई थी?
हाँ, चलो मंडूकासन करो। तो इन्होंने फिर दवाइयां बंद कर दी सब। अब कितने दिन से दवा नहीं खा रहे हो? अब 1 साल से कोई दवा नहीं खा रहे, 24 वर्ष पुरानी शुगर ठीक कर ली है। लो 12 वर्ष का वनवास तो हमने सुना था, 24 वर्ष का वनवास दे दिया इन्होंने। पवन मुक्तासन और मंडूकासन इतना कर ले। खाली पेट मधुनाशिनी, खाने के बाद मधुग्रिट ले ले। इम्यूनिटी वीक है तो इम्यूनोग्रिट भी साथ में ले ले। और अंदर से शरीर के नस नाड़ियाँ कमजोर होगी तो अश्वगंधा या अश्वशला भी थोड़ा ले ले। डायबिटीज और डायबिटीज के सारे कॉम्प्लिकेशंस को हम ठीक कर देते हैं। डायबिटीज के कारण से बहुतों की आंखें कमजोर हो जाती हैं तो आई ग्रिट, किडनी कमजोर हो जाती है तो रिनोग्रिट, और पूरी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है तो इम्यूनोग्रिट साथ में दे देते हैं। तो डायबिटीज के कारण से अब किसी की किडनी खराब नहीं होगी। सब मंडूकासन, पवन मुक्तासन, लेकिन ये 5-10 मिनट तक लगातार करना, और वो भी कपालभाति के साथ करना है, लय के साथ, एकात्म होकर के। योग में पूरे अंतर्मुखी हो गए, योग में पूरे खो गए। और ये साथ में पॉइंट भी दबा लिया। और किसी किसी के तो किडनी इतनी कमजोर हो जाती है, प्रोटीन लीकेज तक हो जाता है, तो गिलोय गोखरो आंवला जरूर पी ले। बार बार लघुशंका के लिए जाना पड़ता है तो चंद्रप्रभा, गोक्षरादि गुग्गुल, और ज्यादा ही पेशाब हो रहा है तो ताकत के लिए भी कुचला, शुद्ध कुचला बहुत अच्छा होता है। उसकी हमने विषय तिंदुक वटी बना रखे। विषय तिंदुक कहते हैं कुचले को आयुर्वेद में, विषय तिंदुक वटी। तो ये बार बार पेशाब जाने वाला बखेड़ा भी ठीक हो जाता है। मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी।